ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में आपका 19,800 कॉल और पुट दोनों ही जीरो हुई। अभी मैं आपको दिखाऊं कितनी वैल्यू रुपीस का अमाउंट आज जीरो हुआ है। ऑप्शन चेन में चलेंगे तब देखेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल एनालिसिस पे आते हैं, बैंक निफ्टी को आते देखते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि बाइंग साइड पे भी एग्रेसिव नहीं होना है। ऑल दो ग्लोबल मार्केट अपनी तेज थी, फिर भी अपने को एग्रेसिव नहीं होना है। ठीक है, अभी क्या है मार्केट में, उसका आगे की सिनेरियो देखोगे तो एक डोजी के अंदर की भी और डोजी बन गई। दो चीजें अच्छी बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये डोजी बनी है आपकी, ये एक डोजी बनी है। ठीक है, दिस इज अ डोजी। जो दूसरी डोजी बनी है वो ऊपर की साइड में डोजी बनी है। अब यहाँ पे दोनों ही साइड आपको ट्रेड लेने का मौका बहुत प्यारा मिलता है। कैसे? अगर इसका हाई टूटेगा तो ऑब्वियसली शॉर्ट सेलर्स आपके सारे ट्रिगर हो जाएंगे। वेयर एज जब आपके बायर्स होते हैं ना, जो बाइंग करे हुए बैठे हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होगा, उनका स्टॉप लॉस खिसक के यहाँ जाएगा। तो अगर इन केस गैप डाउन मार्केट खुलती है ना, तो फिर आपको एक सेलिंग का दिख जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सारे एकदम से स्टॉप लॉस हिट होंगे। मार्केट आपकी सीधे से नीचे की रेंज टेस्ट करी, फिर और नीचे भी जा सकती है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। ठीक, दूसरी चीज आपको ऊपर की तरफ, तो यानी कि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो धीरे धीरे ट्रेड आपका अब अच्छा मिलने तैयार है। अभी अगर हम बात करते हैं टाइम फ्रेम छोटे पे आते हैं और क्या चीज अपने को देखनी है। ठीक है, यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब बहुत सिंपल सा है। क्या है वो? ये आपका एक रेंज फंसी हुई है। तीन केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। ठीक है, कभी भी याद रखना, एक रेंज में आने के बाद मार्केट गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी, पता कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपका एक पैटर्न बन रहा होगा, कुछ प्राइस एक्शन बन रहा होगा, तब होता है। रेंज में कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता है। डेटा के थ्रू आप पता कर सकते हो कि गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, वो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ये आपकी एक रेंज फंसी है, करेक्ट। गैप अप खुला तो ये सारा आपका सपोर्ट का काम करेगा। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा लेंगे, या फिर आपका यहाँ पे आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो आप बाय कर लेंगे। गैप डाउन खुला तो क्या करेंगे? गैप डाउन खुलेगा तो सिंपली आपका रेजिस्टेंस का एरिया करेगा। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा लेंगे, ये यहाँ वेट करके यहाँ पे आपके आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले तो सेल कर देंगे सिंपली। तो ये एरिया कौन सा मार्क आ जाएगा अपना? 500, जो आज किया है 550 से लेके 630, ये जोन है। इस जोन के बीच में गलती से भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है ना, वो चीज़ है। वेरेज अगर ये वापस से ऊपर जाना शुरू करता है साइडवेज खुल के, तो बाइंग की साइड, साइडवेज खुल के नीचे जाएगा तो सेल की साइड सिंपली। उसका एक रीजन है, ये सारी रेजिस्टेंस वीक हो गई है और ये सारी सपोर्ट आपकी वीक हो गई है। ठीक है, सिंपल। नीचे आपके ऊपर नीचे टारगेट है। हाँ, कल थोड़ा सा टारगेट आप बड़ा कर सकते हो, मतलब 740 का पहला टारगेट होगा। और लेट्स से कि अगर वहां से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, बार बार वहीं पे सस्टेन कर रहा है, कोई एक्शन भी नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो अगला आपका 900 और फिर 45,000 तक के टारगेट रख सकते हैं, बिकॉज इसने अच्छी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यही सेम चीज़ है कि सपोर्ट में अगर बात होती है तो 44,400 का आपका एक लेवल है, वो अगर टूटता है तो ऑब्वियसली 300 एंड देन आपका 44,100। ट्रेंड कब चेंज होगा उसको देखते हैं वनडे के चार्ट पे। जहां से ब्रेकआउट आता है उस लेवल के नीचे क्लोजिंग पे ट्रेंड चेंज होता है, सिंपल इतना ध्यान रखना है जो होता है। 44,100 का जो मार्केट है आपका, यहाँ के उस पर आपका, जिससे आपके बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहीं पे आपका स्कैंडल का हाई है, तकरीबन स्कैंडल का हाई, और यहीं से आपका ब्रेकआउट आया था। जैसे आपका मान लो इसके ऊपर निकलेगी तो ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये। एक चीज हमेशा याद रखना, इंट्राडे ट्रेडिंग और आपका स्विंग ट्रेडिंग अलग अलग होती है, मतलब मिक्स नहीं करना। मैंने बहुत जगह देखा है कि आपका लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, टीवी वगैरह पे देखते हैं बुलिश है मार्केट, अब यहाँ से देखोगे तो बुलिश है मार्केट, लेकिन क्या इंट्राडे में बुलिश है? इंट्राडे में कितने शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तेजी का मार्केट चल रहा है तो शॉर्ट का ट्रेड भी मिलता है, और मंदी का मार्केट चलता है तो बाइंग का ट्रेड भी मिलता है। ठीक है, सिंपल। अगर मैं बात करता हूं तो कहाँ पे ये अगर ब्रेकआउट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर ये 742 के ऊपर काटेगा तो फिर अच्छा आपको देखने को मिलेगा सिंपली, और ये नीचे आपको यहाँ है। एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या, थोड़ा सा ट्रेड क्यों मिलना अच्छा होता है। ये एक डोजी बनी है आपकी, कल बनी थी। उसके बाद दो तरीके होते हैं डोजी, एक बनी जो है वो अपर की साइड होते हुए बनी है, मतलब समझ रहे हो आप। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी बायर्स होंगे उन बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा, मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके नीचे आपको अगर ट्रेड मिलता है तो आपको नीचे की साइड का एक ट्रेड मिल जाता है उस केस में। वेरेज अगर यहाँ पे आपका शॉर्ट सेलर्स का सेल होगा तो आपको ऊपर मिल जाता है। बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हमेशा इग्नोर करना चाहिए, उसमें किसी को भी आइडिया नहीं होता मार्केट में सेलिंग आ जाएगी या फिर ये आ जाएगी। बहुत बड़ा गैप क्या होगा, मार्केट खुल जाए सीधा 45,800 के आसपास, 900 के आसपास। एक गैप डाउन क्या होगा, बड़ा आपका सीधा 300 के आसपास खुल जाए। ठीक है, चलो ठीक है, सिंपल हो गई। चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में आज आपका, अच्छा बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बाय किया था, बट ना ही वो ऊपर गई ना नीचे गई। 380 के आसपास ही कॉल थी जो क्लोज हुई 370 पे। अभी हम ऑप्शन चेन पे चल के देख लेंगे। ठीक है, ये देखो निफ्टी पे
यहाँ पे ही शॉर्ट किया था हमने, 19 कहाँ पे किया था 815 पे, और हमारा टारगेट कितना था 775। क्यों 775 था? मैंने आपको बताया था पुट राइटर्स का जोन है जब तक 775 और 750 का जोन नहीं कटेगा नीचे की साइड आपको शॉर्टिंग प्लान नहीं करनी है, बोथ साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी। यहाँ पे आपका एक डबल टॉप था, मार्केट खुलते ही ऊपर जाके एक नेगेटिव एक्शन दिखा था 5 मिनट्स पे, पहला ही ट्रेड अपने को मिल गया, उसके बाद अपने को कोई ट्रेड नहीं मिला, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी, बिकॉज मार्केट कहीं पे भी मूव ही नहीं किया। ठीक, बात करता हूँ मैं अगर, ऑब्वियसली ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है 19, ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी मेंशन की थी फ्री वाले पे, 19833, एंड बैंक निफ्टी में कौन सा था 19680। जब ये दोनों तोड़े तब मार्केट में आप तेजी मानना, और अभी भी यही सेम चीज़ है, बिकॉज क्या होगा अगर मान लो इसने तोड़ दिया, इसने नहीं तोड़ा, 19680 नहीं सॉरी 44680, ठीक है, तो अगर इसने तोड़ दिया तो ये फिर परेशान करेगी, इसने तोड़ दिया तो ये परेशान करेगी, तो दोनों साथ में तोड़ेंगी तब मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, डाउन साइड में क्या है वही 550 निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का 400 का लेवल आ रहा है। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ तो आते हैं यहाँ पे निफ्टी में क्या है आपकी रेंज, नीचे की रेंज 775, ऊपर 833, रेंज के बीच में कोई ट्रेड नहीं है, जैसे बैंक निफ्टी है, अब खुलेगा तो ये सारा सपोर्ट कर रही है, डाउन खुलेगा तो ये सारा रेजिस्टेंस कर रही है, सिंपली वही एनालिसिस है। ऊपर के लेवल्स हम लोगों ने मेंशन कर लिए, नीचे 775 और नेक्स्ट लेवल अगर वो टूटता है तो 720 एंड 675 जो आपका पिछला प्रीवियसली सपोर्ट आ रहा था कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, सिंपली कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, अननेसेसरी की बड़ी एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, जो मैं दिखाना चाह रहा था, ये OI की वैल्यू कितनी है, आज देखो कितने लोगों ने पैसा लूज किया है, मैं उसका दिखाना चाहता हूँ। इसमें OI की वैल्यू लगा रखी सिंपली, कितनी आ रही है 17 लाख, ठीक है, और उधर OI की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब 17 लाख रुपए का ऊपर इंटरेस्ट बचा है वहाँ पे। ये कुछ 100 करोड़ कितना था, 67 रुपीज़ का प्राइस था ना इसका, 67 रुपीज़ के आसपास का प्राइस था, और 1 करोड़ तो 67 करोड़ रुपीज़ का OI आज 17 लाख का बचा है, यानी 67 करोड़ रुपीज़ आज किसी के शॉर्ट सेलर्स के इसमें बने, और जो बायर्स थे उनके इतने लूज हुए। ठीक है, तो अब OI इन वैल्यू हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। अब वापस आते हैं वापस से 19th के उस पर। ठीक है, यहाँ पे OI की कितनी वैल्यू दिख रही है 57 करोड़, 57 करोड़ 29,18,442, यही अमाउंट आज 17 लाख रुपए का बचा जो हम लोग कल देख रहे थे। इसका प्रीमियम क्या था, इसका टोटल प्रीमियम कितना है 120 है, उसका आई थिंक दोनों का शेड्यूल का प्राइस होता है वो अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास, 75 रुपीज़ के आसपास, दोनों ही आपका जीरो होगा। ठीक है, बहुत प्यारा आज इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा था, मतलब क्या कि रिलायंस को नीचे गिरा रहे थे अगर मार्केट ऊपर भाग रही थी, अगर मार्केट नीचे गिरी थी तो बैंक निफ्टी ऊपर आ जा रही थी, तो मतलब इस तरीके से बड़ा प्यारा इंडेक्स मैनेजमेंट था। एनीवेज 19800 पे आपका मैक्सिमम पुट राइटर्स हुए हैं, यानी वही सेम चीज़ है 125.94। ठीक है, दोनों ने ही अपना प्राइस लूज किया है। ठीक है, एक चीज़ मुझे खुद ध्यान रखनी है, मुझे थोड़ा सा जो मैं कंसर्न आपके साथ ऑब्जर्वेशन के साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है, लास्ट में आके ना 3:20 पे आके मार्केट बढ़ रही है लेकिन पुट उस अमाउंट से गिरती नहीं है। आज भले ही पुट की वैल्यूज गिर रही हैं, लेकिन यानी कि इसका मतलब क्या है, लोग पुट डर रहे हैं कि किसी भी दिन गैप डाउन लग सकता है, मार्केट कभी भी कोई खराब न्यूज़ आ सकती है, इसीलिए हेज करने की, जब भी पुट्स महंगी कब होती है, जब आपकी पुट्स की डिमांड बढ़ती है, तो पुट्स, अगर मैं बात करता हूँ कल की बात करता हूँ, ठीक है, फिर निफ्टी की कल शाम की बात थी, जो फिर निफ्टी की 19850 की PE आपकी 79 पे क्लोज हुई थी। ठीक है, आज भले ही 58 पे आ गई, लेकिन ये 79 गिर नहीं रही थी पुट। मैं लास्ट में 3:20 के बाद देख रहा था तो ना ही कॉल्स गिर रही है ना ही पुट्स गिर रही हैं। कॉल्स क्यों नहीं गिर रही, बिकॉज ग्लोबल मार्केट तेज है, मार्केट ऊपर खुल जाता है, इसलिए कॉल्स कोई राइट नहीं कर रहा है। और पुट्स क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, लोगों को फियर लग रहा है कि मार्केट किसी भी दिन गैप डाउन ना खुल जाए खराब न्यूज़ पे, इसलिए कैरी करने को पोर्शन बिल्कुल मत रखना। और दूसरी चीज़ क्या है, ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत रिस्क है इस वक्त। ऑप्शन सेल करोगे तो फर्स्ट जाओगे, विक्स बहुत अल्ट्रा लो चल रही है, मतलब 10 रुपये पे है, अल्ट्रा लो वैसे भी चल रही थी 10 रुपये, आज नहीं चल रही, बहुत टाइम से 10 की चल रही है विक्स, लेकिन अभी चल रहा है थोड़ा सा ग्लोबली आपका जो फाइट वगैरह का चल रहा है इसका इसका इजराइल वगैरह का, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। पोजिशंस को कैरी कम ही करना, या तो प्रॉफिट में तभी करना, वरना इग्नोर करना, इंटरडे में करके निकाल देना। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉल राइटर्स यहाँ पे भी हैं, पुट राइटर्स यहाँ पे भी हैं, तो कोई खास वो नहीं है। हाँ, ये वाली कॉल कल थी 377 रुपीज़ की, आज कितनी खुली थी, तकरीबन 420 रुपीज़ के आसपास खुली थी। इसने लो कितना लगाया 330 के आसपास का, वापस से क्लोज कितना हो इतना, तो वो कुछ भी नहीं बढ़ा पूरे दिन के दौरान। ठीक है, 205 आपका यहाँ पे है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, कोई डेटा नहीं है, मतलब आपका जो रेंज में फंसी हुई मार्केट वहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है, और यहाँ पे भी कोई डेटा, कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है कुछ भी कि क्या होने वाला है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट जैसी खुलेगी वैसे ही खुलेगी, उस हिसाब से अपने लोग चलेंगे अभी। ठीक है,
फिन निफ्टी का भी आई थिंक स्टैडल वगैरह ही कुछ होगा। फिन निफ्टी की बात करते हैं तो 15 लाख यहाँ पे ऑब्वियसली राउंड लेवल है, तो 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 19,800 इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे 7 लाख पुट्स ऐड नहीं है आज। ओके ठीक है, 19,700 को 800 को ध्यान में रखना है। चलो आते हैं नेक्स्ट अपना स्टॉक्स वगैरह देख लेते हैं। HDFC बैंक, ठीक है, आज दो ही लोग बचा रहे हैं। HDFC बैंक बचा रहा था, मैंने टेलीग्राम पे भी मेंशन किया था ये सेम चीज़ कि HDFC बैंक बचा रहा है। SBI, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ICICI लास्ट में चला था, लेकिन ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI ये तीनों गिरा रहे थे और आपका ये जो था HDFC वो बचा रहा था। आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए था कि मैंने बैंक निफ्टी करी थी ना, हाफ क्वांटिटी वाई करी थी, क्यों? बिकॉज कन्विक्शन ही नहीं आता। सेम चीज़ क्या था, स्टॉप लॉस हमारा 540 का था, एक सेकंड को 540 आई थी, लेकिन कैंडल क्लोजर का हम लोगों ने वेट करा था बिकॉज HDFC बैंक रुक नहीं रहा था। HDFC बैंक चल रहा है तो मार्केट गिरेगी भी नहीं, है ना, तो वो चीज़ थी। अगर HDFC बैंक नहीं चल रहा होता और ICICI बैंक और HDFC बैंक साथ में होते तो मैं एक बार को उस तरीके का ट्रेड लेता, लेकिन फिलहाल अभी देखते तो इसमें क्या है, सेम चीज़ है। इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट पॉइंट यानी कि लोअर रेंज कितनी आ गई इसमें आपकी 1538 के आसपास की, और अपर रेंज कितनी 1560। ओके, क्या होता है रेंज में, अपर साइड में सारे स्टॉक्स हो जाते हैं, तो वहां से अगर कोई नेगेटिव एक्शन इंडेक्स में मिलता है तो शॉर्टिंग का ट्रेड मिलता है, लोअर साइड पर जाते हैं तो बाइंग का ट्रेड मिलता है। अगर बाइंग करी हुई है और सारे ब्रेकआउट दे रहे हैं दो स्टॉक्स कोई से भी, तो अपने को बाइंग होल्ड करनी होती है। ब्रेकडाउन दिए होते हैं और अपने कोई पुट बाय करी होती है, फिर शॉर्ट के साइड में होते हैं तो हम लोग आपके इसको कैरी करते हैं। अगर कोई भी दो स्टॉक्स HDFC या ICICI या ICICI SBI, याद रखना आज का केस में क्या डिफरेंस है, ध्यान समझना बिकॉज ये ना अच्छी चीज है। HDFC बैंक ये था भाग रहा था, ICICI गिर रहा था, SBI खड़ा था, मतलब SBI कुछ नहीं कर रहा था, बाद में भले गिर रहा था लेकिन SBI खड़ा हुआ था। एक्सिस बैंक जो था आपका वो क्या कर रहा था, गिर रहा था, नीचे आ रहा था। अब मैंने कहा कि कब आपको डायरेक्शनल ट्रेड प्ले करना है, कोई भी दो ये परमुटेशन, या फिर ये वाला और ये वाला, या फिर आपका ये वाला और ये वाला, कोई भी दो साथ में हो, ठीक है, बराबर। अगर HDFC बैंक खड़ा होता, गिरता नहीं, तो मैं शॉर्ट का ट्रेड ढूंढता। आज के दिन क्या हुआ, HDFC बैंक भाग रहा था तो बचा रहा था बैंक निफ्टी को। अगर HDFC बैंक खड़ा होता और ये दोनों गिर रहे होते तब मैं क्या करता, उस केस में शॉर्टिंग की तरफ को प्रेफर करता, ठीक। इसी वजह से मैंने वो SL में कैंडल क्लोजिंग लगवा देता। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे अपना ICICI बैंक, ठीक है, डोजी बनाई हुई है, ऊपर 960 और नीचे आपका आज का लो कर सकते हो 950 के आसपास जो है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं SBI। नाउ SBI भी उसी कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे की रेंज आपकी 588, 580, 586 के आसपास थी और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 580। ऊपर आपका कौन सी रेंज आ रही है 590, 595 और 600 के आसपास, और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 610 है, तो वो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और अभी सब चीज़ें रेंज में चल रही है तो कोई ज़बरदस्ती का वो नहीं है, लोअर रेंज पे खड़ा हुआ है, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा या यहाँ से ब्रेकआउट डाउन दे जाएगा, देखना पड़ेगा वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने लोग रिलायंस पे। रिलायंस पे कल हम लोगों ने देखा था ब्रेकआउट का सिनेरियो था, ठीक है, ऊपर गया था इंटरडे में, उसके बाद वापस से नीचे आ गया। तो अगर रिलायंस हम ब्रेकडाउन कब मानेंगे, जब ये इसके नीचे जाना शुरू करेगा तब, ठीक है। तो ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की हो जाएगी और वो कौन सा लेवल आ रहा है आपका 2330 के आसपास का, ठीक है। और वापस से ऊपर का रेंज क्या आ रहा है आपका 235060 का काटेगा तो ऊपर से तेजी मिलेगी। IT पे आते हैं, कल हम लोगों ने देखा था ये वाला आपका कैंडल था, फॉल्स वाला था, ठीक है। और IT ने आज आपका TCS के रिजल्ट पसंद नहीं है। देखो सीधी सी बात है कि रिजल्ट अच्छे आए नहीं है, कैसे पता चलेगा, IT का भाव बता देगा, ठीक है, कि अच्छे हैं नहीं है, ठीक है। तो अभी आपका क्या है, इसने दो ही कैंडल 4-5 कैंडल में करा, नीचे फास्ट सेलिंग आई, तो अब ये यहाँ पे रुकता है या नहीं रुकता, कौन सा वो लेवल आ रहा है 31,750। आपको याद होगा कौन सा लेवल था जहाँ से इसका ब्रेकआउट आया था, मेजर वाला 31,205। फिर बता रहा हूँ इंट्राडे की ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है। अगर 31,205 आता है तो गलती से भी निफ्टी को शॉर्ट करने की मत सोचना, यहाँ से एक बाउंस जरूर आता है, मतलब लोअर साइड से आपका बाउंस जरूर आता है इंट्राडे के अंदर, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। जैसे अपर लेवल से गिरती है, यहाँ पे आके बाय करने का कोई सेंस नहीं है, वैसे यहाँ पे आके सेल करने का नहीं है। अभी कैंडल बड़ी बनी है राइट, दैट मीन्स इसने सारी कैंडल्स का 1 2 3 4 कैंडल्स का सीधा जो तेजी थी वो सारी एक ही दिन में उसने खत्म कर दी इसी कैंडल में, ठीक। एक्शन आपका नेगेटिव है, ठीक है। वापस से तेजी कब आएगी, जब आपका 32,400 का लेवल वापस से ऊपर टूटेगा। अभी कितना चल रहा है इसका, 32,000 के आसपास चल रहा है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।